तो आर्यन वैली के तरफ का राइड मेरा स्टार्ट हो चुका है। चलो बाय बाय। आता हूँ अगले साल फिर से। अगले साल आओ, अभी याद आई तो फ्लाइट से आ जाओ। फाइनली ले से मैं निकल रहा हूँ 7 अगस्त। लगभग 10 दिन ले पे स्पेंड करने के बाद ये क्या हो गया, राइड के शुरुआत में क्लच केबल टूटा। लकीली ये रेंटल वाले डबल लगा के देते इसलिए काम हो जाता है। अभी लगाना पड़ेगा क्लच केबल, फिर उसके बाद निकलेंगे। ये रोवर्स लग रहा है मेरे को जाने नहीं देगा। मैं चला शहर से देखो गाना गा वापस आया रोवर्स में। नहीं जाना है सोमू, मैं बोल रही हूँ भगवान इशारे कर रहा है कब से हर रोज। फर्क क्या बोला मालूम है ना, आज सैटरडे को घर से बाहर नहीं जाती और भगवान इशारे दे रहे हैं तुम्हें। एक बार आपका बाइक खराब हो गया, एक बार बारिश आई, एक बार उठने का मन नहीं हुआ, एक बार अलार्म बंद हो गया, आज क्लच केबल टूटी। इशारे दे रहा है भगवान। सोचो मत क्या कर सकते हो। भगवान की सुननी चाहिए, इशारे इग्नोर नहीं करने हैं कभी। चलो क्लच केबल वगैरह रिपेयर हो गया है। अब फाइनली मैं निकल रहा हूँ रोवर्सडेन से। ऐसा लगने लगा था कि रोवर्सडेन मेरे को जाना ही नहीं देगा। और ये सामने स्टोक कांगरी और माउंट स्नो कैप माउंटेन्स, ले पैलेस का लास्ट व्यू, क्योंकि आज मैं ले से ट्रैवल कर रहा हूँ टूवर्ड्स कारगिल। अब रास्ते में जाते जाते मेरा प्लान शायद चेंज हो जाए, शायद मैं आर्यन वैली निकल जाऊँ या फिर कारगिल जाऊँ, वो मुझे भी नहीं पता, हर दिन की तरह हर राइड की तरह। तो फिलहाल अभी मैं ले से निकल रहा हूँ और सबसे पहले मुझे भराना है पेट्रोल और सीधा मिलूँगा मैं हाईवे पे, क्योंकि ले से जितना बार भी निकला हमेशा रिफ्यूल दिखाऊँ पहले, तो इस बार मैं रिफ्यूल नहीं दिखाऊँगा। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे पर्सनली मैसेज करके कि मैं हॉस्टल्स में रहता हूँ, इतना कॉस्टली गैजेट्स वगैरह लेके, मेरा लैपटॉप, मेरा कैमरा, ये सब लेके कभी कुछ चोरी होने का इंसिडेंट हुआ है क्या? मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो जितने भी हॉस्टल में रुका हूँ, राजस्थान राइड का बात कर लो या फिर इस पूरे लद्दाख सीरीज़ का ही बात कर लो, जितने भी हॉस्टल में रुका हूँ मेरे को कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। और हॉस्टल के ओनर्स भी कभी ऐसा इंसिडेंट मुझे बताया नहीं है, मैं पूछा हूँ भी उनसे तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो हॉस्टल्स आर सेफ, कोई दिक्कत नहीं होता है। मुझे जिस तरह से ले घूमना था मैं उसी तरीके से घूमा, एकदम आराम से ले पे रुका, यहाँ के लोगों की तरह घूमा। एक बार मैं सीमो मोनास्ट्री, जो मेरे हॉस्टल से है, वो सीमो मोनास्ट्री के ऊपर गया और वहाँ से जो शांति स्तूपा का व्यू और सेटिंग सन का व्यू, ओह अलग ही फीलिंग था उसका। फिर उसके बाद यहाँ पे रोवर्सडेन पे तो अलग ही मस्ती किया, साथ में सब खाना, एकदम ऐसा लग रहा था कि आई वॉज पार्ट ऑफ देयर फैमिली। तो मेरे को ऐसा बोलते हैं ना कि होम अवे फ्रॉम होम, ऐसा फीलिंग आया। और यहाँ हॉस्टल के पास में ही एक गोम्पा है, समकर गोम्पा में भी जाके मैं बहुत पीसफुल टाइम स्पेंड किया, एकदम 400 मीटर के डिस्टेंस पे। वहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं जाते, बट वो भी बहुत पुराना मोनास्ट्री है, तो वो भी देख के मेरे को अच्छा लगा। ये मेरे लेफ्ट साइड में है ले का एयरपोर्ट स्टेशन है एक्चुअली, और उस तरफ से शायद एयरपोर्ट का एंट्री है। और वहाँ ऊपर में जो मोनास्ट्री देख रहे हो वो है स्पितक मोनास्ट्री। अगर किसी को एकदम अर्ली मॉर्निंग वो रंग दे बसंती स्टाइल में फ़्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ देखना है तो दैट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी एट। स्पितक मोनास्ट्री से आराम से पूरा फ्लाइट्स का लैंडिंग वगैरह देखो, मज़ा आता है। ऑलमोस्ट ले एग्ज़िट कर चुका हूँ और यहाँ पे शायद मुझे पेट्रोल पंप मिल जाएगा कहीं पे। तो आज वैसे ही लेट हो गया मेरे को निकलने में, क्योंकि सुबह 6 बजे निकलने का प्लान था, वो हम निकले सुबह के 8:30 बजे। क्लच केबल टूटा, आपने देखा ही। वो सब करके मैं ले से 6-7 किलोमीटर दूर बाहर आके इस खूबसूरत सा लोकेशन वाला पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरेगा। पेट्रोल भी लोकेशन देके भराना पड़ता है ना, ऐसे खाली रहना चाहिए, सिटी के अंदर में भीड़ रहेगा। तो पेट्रोल भरा लिया हूँ। आज का जो मेरा डेस्टिनेशन होने वाला है वो होने वाला है आइदर हानू और डा। तो ये दोनों पड़ता है आर्यन वैली पे, इसीलिए आज का राइड मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि कारगिल से ले मैं कर चुका हूँ, बट ये जो हानू डा होके कारगिल जाने वाला रास्ता है ये मैं नहीं किया था, तो ये आज मैं पहली बार करने वाला हूँ। अभी जिस हाईवे पर मैं चला रहा हूँ ये है ले श्रीनगर हाईवे, और ये बहुत ही मज़ेदार हाईवे है।
मनाली से लेके लेह तक का जितना जर्नी था वो एक अलग टेरेन वाला जर्नी था, बट लेह से लेके श्रीनगर तक का जो जर्नी होने वाला है मेरा 2 या 3 व्लॉग्स में आपको दिख जाएगा, वो एकदम अलग जर्नी होगा, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ का शेप अलग है और लैंडफॉर्म भी बहुत अलग है कंपेयर टू व्हाट आई क्रॉस्ड मनाली से ले आते वक्त। तो लेह से निकल कर ये हम पहुँच चुके हैं आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन, वो है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। तो थोड़ा देर रुकेंगे यहाँ पे और फिर आगे बढ़ेंगे। हमें भूख भी लग गया है क्योंकि निकलते निकलते लेट हुआ और नाश्ता भी नहीं किया है। तो विल गो इनसाइड एंड कम ना। इतने दिन बाद जब आए हैं एक बार घूम के जाना, दर्शन करके जाना बेटर होता है। दर्शन हो गया, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब के अंदर गए। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बाहर पे भी बोर्ड्स लगे हुए हैं फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हमने ज़्यादा देर नहीं रुका। वहाँ पे प्रसाद जो मिलता है वो खाया और अभी आगे बढ़ रहे हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पे रुक के ज़्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक्चुअली में टाइम वेस्ट है ये जगह। और ऊपर से कुछ लोग रास्ते के बीच में खड़े रह के फ़ोटो खिंचाते हैं यहाँ पे, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑन कमिंग ट्रैफिक है। आप ऑन कमिंग ट्रैफिक को दिक्कत दे रहे हो। और ये टर्न से एक बार आप नीचे इंदस रिवर देख लो। ये जो नीचे जगह दिख रहा है ये है संगम। इधर से आता है इंदस रिवर, उधर से आता है जांस्कर रिवर, और उस पहाड़ी पे जो रोड दिख रहा है नया सा, वो रोड जाता है पदुम को। पता नहीं खुला होगा कि नहीं क्योंकि 2-3 माउंटेन पास आते हैं बीच में, दो या एक आता है शायद। ब्रो वेलकम्स यू टू जांस्कर वैली। जांस्कर रेंज इज़ अ माउंटेन रेंज इन द इंडियन स्टेट ऑफ लद्दाख दैट सेपरेट जांस्कर फ्रॉम लद्दाख। ये जो पहाड़ है ये सब जांस्कर रेंज है। और ये रोड देख के मेरे को जांस्कर जाने का बहुत मन कर रहा है। वैसे पदुम 155 किलोमीटर है, ये जगह है निम्मू। मैं जांस्कर नेक्स्ट ट्रिप के लिए छोड़ दूंगा क्योंकि जांस्कर मुझे अच्छे से करना है। जांस्कर में बहुत कुछ है घूमने के लिए। खलसी है 51 किलोमीटर और लग रहा है 1 घंटा लग जाएगा खलसी पहुँचते पहुँचते। हमें भूख भी बहुत ज़ोर से लग गया है। इस बीच में इसलिए नहीं रुक रहे क्योंकि खलसी अगर हम लोग लेट से पहुँचते हैं तो फिर डाह और हानू जाने का कोई मतलब नहीं बनता उतना लेट करके। तो खलसी जितना जल्दी हो सके हम पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। मैं जब ऐसे आर्मी का कॉन्वॉय देखता हूँ ना इस तरफ आते हुए, तो मुझे एक गाना बहुत याद आता है, कंधों से मिलते हैं कंधे। वो जो गाना है ना लक्ष्य मूवी का, आर्मी सब साथ में चलते हैं, वो गाना बहुत हमेशा याद आता है। जब भी वो कॉन्वॉय जाएगा ना मन ही मन वो गाना मैं गाने लगूंगा ऐसा होता है मेरे साथ। तो लेह से लगभग 97 किलोमीटर्स चलाने के बाद हम पहुंच चुके हैं खलसी। और खलसी जो मेन टाउन था वहां पे रुक के हमने किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि सुबह को ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे। तो आलू पराठा दही वगैरह सब कुछ खा के पेट भर चुका है। और खलसी में आके आपको आर्यन वैली अगर जाना है, जैसे मैं धा और हानू, मतलब पहले हानू आता है, तो हानू और धा जा रहा हूँ, तो वहाँ के लिए जो परमिट है जो लेह में बनाया था मैंने, उस परमिट में टिक मार्क करना पड़ता है। तो वो परमिट मैंने यहाँ पे दिखाया, जो खलसी का पुलिस चेक पोस्ट है। यहाँ से रास्ता डिवाइड हो जाता है 2 तरफ के लिए। एक तरफ चला जाता है कारगिल, जो ये सीधा रोड है, और दूसरा रास्ता चला जाता है इंदस वैली रोड भी कहते हैं उसको, और आर्यन वैली रोड भी कहते हैं। तो उसी रास्ते पे अभी हमें आगे बढ़ना है। और मैं आज ये जो सेक्शन है लेह से लेके दा हानू होके कारगिल तक का जो सेक्शन है, ये वाला मैं सोलो राइड नहीं कर रहा हूँ। इस राइड पे मेरे साथ 2 लोग और हैं, तो उनसे भी एक बार मिला देता हूँ। ये है दीपांश, और दीपांश के साथ है रमा, हेलमेट के पीछे छिपा हुआ अभी निकली है तो ये दोनों भी मेरे साथ चल रहे हैं। और उसके साथ है जो रोवर्स डेन में मेरे को सबसे पहले वेलकम किया था, फिर उसके बाद आज मेरे साथ राइड कर रहा है, वो है रनित। मलयाली है, हम बंगाली ऑफ फार वेस्ट बोलते हैं इसको, मलयाली एंड बंगाली। चलो सब मोबाइल वॉलेट सब लिया, चलो रे। कितना फ़ोटो खींचोगे? मेरा फ़ोटो हो गया तो बस उसके बाद हो जाना चाहिए तो ये जो रास्ता है ये चला जाता है लामायुरू मुलबेक होके कारगिल के तरफ। तो मैं ये रूट पहले कर चुका हूँ श्रीनगर से जब ले आया था। अब इस रूट से हम लोग एंटर करेंगे आर्यन वैली। आर्यन वैली थोड़ा नीचे है, थोड़ा गर्म वाला एरिया है, इस पहाड़ी के पीछे है साइड, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं अभी। और उसने JBL पे गाना लगा लिया अपना। सब जगह गाना चाहिए ना, पहाड़ का हवा का आवाज़ नहीं सुन सकता है।
ऐसे दिखाता है ऐसे। ये तो कई लोग भी गाना सुन रहे हैं। तो आर्यन वैली के तरफ का राइड मेरा स्टार्ट हो चुका है। बाय बाय कारगिल का ओरिजिनल रोड एंड वेलकम टू आर्यन वैली रोड टूवर्ड्स हानू एंड डा। और स्टार्टिंग में ये गोम्पा। जब मैं ज़ास्कर ही एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ तो उससे अच्छा है कि अपना लद्दाख का सर्किट में कुछ नए प्लेसेस ऐड करूँ, ताकि मेरा जर्नी भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे और ये वीडियो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने, है कि नहीं। बाय द वे मेरे वीडियोस लेट से आने का एक रीज़न है, और रीज़न यह है कि मैं जिस एक्सपेक्टेशन के साथ अपने लद्दाख का सीरीज़ रिलीज़ किया, जितना मेहनत लगाया उस पर, उस एक्सपेक्टेशन का 10% व्यूज़ भी नहीं आया। मैं सोचा था एटलीस्ट 40-45,000 व्यूज़ आएगा इनिशियली, फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रो करता, कोई दिक्कत नहीं था। बट उसका 10% भी नहीं आया। तो मेरे लद्दाख का जितना भी एपिसोड्स है सब में से मैक्सिमम व्यू है 5,000 व्यूज़। तो इसीलिए मैं सोचा कि क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ, बस जो लोग रेगुलरली आते हैं उनके लिए दिल से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। बट मेरे को और कोई मन नहीं है कि इतना मेहनत करते रहो। एक्चुअली में मन नहीं है। तो जो होगा, जो भी वीडियोस मेरे चैनल पे रहेंगे वो मेरे मेमोरीज़ के लिए रहेंगे, और जो लोग इंटरेस्टेड है, जिनको अच्छा लगता है मेरे वीडियोस देखना, उनके लिए रहेंगे। बात बाकी जिसे देखना है नहीं देखना है, आई डोंट केयर। और यही एक रीज़न है, मैं ले पहुंचने के बाद, मतलब पूरा सर्किट जो तुरतुक पैंगोंग लेक ये सब कंप्लीट करने के बाद वीडियोस एडिट करना ही बंद कर दिया। मेरे को मन ही नहीं कर रहा एडिट करने का। अरे पैटिस माउंटेन्स, ये देखो, स्लाइसेस ऑफ पैटिस। मुझसे अगर कोई पूछे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं बोलूँगा कि वो ज्योग्राफी है। ये ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जिससे ना आप भारत के किसी भी कोने में जाओ या फिर दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आप जब रिलेट कर पाओगे ना, आप जो पढ़े थे और आप क्या देख रहे हो अपने सामने, उसमें बहुत मज़ा आता है। इसीलिए मेरा ज्योग्राफी फेवरेट सब्जेक्ट है। ये जो बगल से नदी बह रही है, इस नदी ने जो पहाड़ पे कटिंग कर करके नीचे की तरफ वैली बनाया है, ये वाला जो वैली, इधर जो गोल गोल पत्थर है, ये सब देख के पता चलता है कि एक टाइम था हज़ारों करोड़ों साल पहले में भी, उस समय नदी कितना ऊपर से बहता होगा, और अब धीरे धीरे नदी का लेवल एकदम नीचे वहाँ चला गया है, और ये गोल पत्थर यहीं के यहीं रह गए। उस पहाड़ी पे लाइंस देख रहे हो, वहाँ ऊपर 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 ऊपर, वो सब से नदी बह के एकदम नीचे अभी लेवल पे बह रहा है। हानू और डा पहुँचने को ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब थोड़ा सही दूर है। बट ये जो वैली पे मैं चला रहा हूँ, आर्यन वैली, कितना बार बोल चुका हूँ, इतना मज़ा आ रहा है मेरे को चलाने में, और चलाने से ज़्यादा मैं रुक रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जो व्यूज़ है, कभी कभी पूरे बैरन माउंटेन्स, फिर अचानक से कहीं पे पूरा हरा भरा गांव आ जाता है। अभी जैसे बगल से ये रिवर बह रहा है, और ऐसे पहाड़ों के बीच में मैं रुका हूँ। मेरे जस्ट ऑपोजिट साइड में एक ग्रीन माउंटेन है जिस पे एक छोटा सा विलेज है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे विलेजेस है। अगर किसी को आर्यन वैली घूमना है तो मेरे सजेशन में ये रहेगा कि टेंट वेंट सब कुछ साथ में कैरी करो, खाने पीने का सामान वगैरह सब कुछ साथ में कैरी करो, और एक एक दिन एक एक विलेज पे कैंपिंग कर करके बिताओ, तो यहाँ का जो मज़ा है वो आप ले पाओगे। मेरे को ऐसा फील हुआ। डा है लगभग 50 किलोमीटर्स, और उससे पहले ये जो सेक्शन में क्रॉस कर रहा हूँ, ये जो पहाड़ है, ये लग रहा है कि किसी और प्लेनेट पे आ चुके हैं हम। पूरा कलर्स एकदम मार्स जैसा लग रहा है। ये अर्थ नहीं है, ये मार्स है। ऐसा फीलिंग हो रहा है। पूरा ग्रीन एकदम, अचानक से पता भी नहीं चला कब ऐसे टर्निंग लिया तो ये गांव पूरा दिखने लगा। जगह का नाम तकमाचिक ऐसा कुछ है शायद। कितना मस्त लग रही है। और अगर मैं उस तरफ से जाता तो शायद वो पहाड़ों के उस तरफ से चलाना पड़ता है। तो ये मैं अभी पर्टिकुलरली आर्यन वैली में ही चला रहा हूँ। यहाँ से चलाते हुए ना मुझे तुरतुक, त्यागशी, बल्तिस्तान वैसा वाला फीलिंग आने लगा फिर से। ऐसा लद्दाख में पहले नहीं देखा था। तुरतुक में जो देखा और यहाँ पे अभी जो आर्यन वैली पे देख रहा हूँ, ऐसा मैं पहले कभी नहीं देखा था। खुशी मिल रहा है मेरे को बहुत ऐसे जगह से चला के। पूरा खेती, पेड़ पौधे, ग्रीनरी, रिवर, क्या नहीं है।
एक हम लोग जो बचपन में ड्राइंग नहीं करते थे, सीनरी वगैरह, एक पहाड़ के बीच में छोटा सा घर, खेती हो रखा है, वैसा ही फीलिंग है। यहाँ राइट साइड में देखो कितना खूबसूरत लग रही है। गाड़ी चलाते चलाते सबको लग गया था प्यास, तो दुकान उकान कुछ नहीं दिखा पानी का बोतल खरीदने का। मैं बोला कि पहाड़ी पानी भर लो। दीपांश मज़ा ले रहा है। नाइस, यहाँ पे भर लिया पानी। मुझे लग रहा है कि हम पहुँच चुके हैं हानू। और हानू में 3-4 जगह है, योकमा, हानू, फिर हानू थांग, ऐसे करके 3-4 जगह है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम हो गया है 2:55, लगभग 3 बज गया। तो मैं सोच रहा हूँ आज का जो राइड है वो मैं हानू तक ही रखता हूँ। और सबसे पहले रहने का जगह ढूंढना है। मेरे पास तो टेंट है, मैं चाहे तो कैंपिंग कर सकता था यहाँ पे, अगर पॉसिबल हुआ तो कैंपिंग करूँगा। और बाकी 3 लोग जो मेरे साथ राइड कर रहे हैं उन लोग को होम स्टे ढूंढना है। तो सबसे पहले वही चीज़ करेंगे। अभी हानू पहुँच चुके हैं हम। अचानक से पूरा एकदम बैरन माउंटेन से पूरा देखो ग्रीन वैली पे पहुँच गए। ग्रीन, जहाँ पे लास्ट पानी पीने के लिए रुका था, उसके बाद से लग रहा है कि हम पहाड़ों पे भटक गए हैं। नीचे जो हानू थांग दिखा था वो हानू नहीं है। तो हमने लोगों से पूछा कि लोग घूमने कहाँ आते, तो बोलते कि और आगे जो 8 किलोमीटर है। तो अभी पहाड़ में खो गए हैं हम, जा रहे हैं हानू योकमा की तरफ। हानू योकमा, और जगह तो खूबसूरत है बट समझ में नहीं आ रहा है आगे जाकर कहाँ पे क्या मिलेगा हमें। गुफा है यहाँ पे एक, कहीं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसके वजह से वो गुफा बना हुआ है। बट हमें कहाँ रहना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते सर। हमें जाना है हानू। हाँ। हानू किधर है? हन्नू यहाँ से 5 किलोमीटर और हानू में बैठने का जगह जगह है ना? लामा जी का है। लामा जी का? जहाँ से जाकर जो है ना होटल लिखा हुआ है। हाँ कित पर जो होटल लिखा हाँ, हाँ, वो लिखा है। लिखा है। शुक्रिया। अब हानू योकमा पहुँचते पहुँचते मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ कहाँ पे रहना है। तो जो रोड मेरे को सीधा दिख रहा है उसी पे मैं चला के जा रहा हूँ। अभी जो हानू गोंगमा शायद है ऊपर, तो वहीं पर चल के देखते हैं कि क्या है सीन वहाँ का। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खो गए हम पहाड़ों में। हानू, ये राइट साइड में एक हानू है विलेज, गांव घूमने के लिए आ सकते हैं। अरे बाप रे, ये वाला स्ट्रक्चर तो मैं देखा नहीं था हानू में, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। कैसा घर बना हुआ है एक पहाड़ी के ऊपर। अब मुझे लिटरली वो गाना याद आ रहा है, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, ऐसा फीलिंग हो रहा है मेरे को। तो तब से बोल रहा हूँ कि खो गया हूँ हम, मैं तब से बोल रहा हूँ कि हम खो चुके हैं, पता नहीं कहाँ आज ठहरेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिससे भी पूछ रहा हूँ बोले कहीं रहने का जगह है ही नहीं कहीं पे, लेकिन बहुत लोग तो बोलते हैं होम स्टे है, होम स्टे पता नहीं क्या है। तो पहाड़ों में खोने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं लास्ट हानू गोंगमा बोलते हैं इस जगह को। और बहुत ही खूबसूरत सा गाँव है, मतलब रास्ते से चलाते चलाते जो व्यू है वही मेन है। फिर उसके बाद यहाँ पे गाँव घूमने का है थोड़ा बहुत, बट ऑलरेडी 4:30 हो चुका है। तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हानू गोंगमा, जो मेरे पीछे ये वाला खूबसूरत सा गांव दिख रहा है, हानू गोंगमा घूम के जहाँ पे पहले रुके थे हानू योकमा, वहाँ पे नीचे जाके गेस्ट हाउस दिखा था हमें, वहीं पे बात करके आज रात इन पहाड़ों के बीच में रुक जाएंगे। और जब से मैं आर्यन वैली एंटर किया हूँ मेरे को वही सेम फीलिंग आ रहा है जैसा तुर्तुक और त्यागशी में आया था। एकदम अलग ही दुनिया है ये जगह, वैसा ही फीलिंग है पूरा। तो हानू गोंगमा में हम लोग को ठहरने का जगह नहीं दिया किसी ने। नहीं, यहाँ पे वैसे कोविड की वजह से सब बंद है। तो हानू गोंगमा से हम लोग अभी वापस जाएंगे हानू योकमा। हाँ, मैंने आंटी के साथ फोटो खींचा है। चलो
इतना प्यारा जगह है ना यार, इतना रहने का मन कर रहा था मेरे को। और वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने फ़ोन वोन भी किया अपने दोस्त लोग को कि उनका जो गेस्ट हाउस पहले चलाते थे, उन्होंने कहा कि हमने इस साल कुछ रेडी नहीं किया है, ना रूम रेडी है ना बाथरूम रेडी है, तो आप लोग हानू योकमा चले जाओ, हानू योकमा में मिल जाएगा। हमने हानू योकमा में देखा था एक गेस्ट हाउस, तो वहीं पे देखेंगे रहने का। बट बेस्ट लगा मेरे को ये, तुर्तुक से भी खूबसूरत ये जगह, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते बट बहुत अच्छा जगह है। पूरा ग्रीन पहाड़ एकदम, एक प्रॉपर जो वैली होता है ना, वैली सेटलमेंट होता है, वैसा है ये जगह। तो हानू गोंगमा से हम लोग उतर के आगे हानू योकमा, और यहाँ पे हमें रहने का जगह मिल जाएगा शायद। ये पीछे जो गेस्ट हाउस लिखा हुआ है वहीं पे हम लोग देख रहे हैं रूम वगैरह। यहाँ तक का जर्नी तो मज़ेदार था, मतलब रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुआ, रास्ता तो एक नंबर है हानू आने तक का, बहुत मज़ा आया। बस रहने का जगह मिल जाए आज रात, क्योंकि हानू इतना खूबसूरत लग गया मेरे को ये जगह कि रुकना ही है यहाँ पे। तो आज का ये जो मेरा ले से लेके हानू तक का जर्नी आर्यन वैली पे, ये ब्लॉग मैं यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद वाले ब्लॉग में मैं शेयर करूँगा यहाँ पे क्या क्या मैं एक्सप्लोर करूँगा, या फिर जो भी रहेगा वो मैं अगले ब्लॉग में आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। विद दैट सेड, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू फॉर बीइंग मी पार्ट ऑफ द डे गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग नेचर मोटो। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग फ्रॉम आर्यन वैली।